एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल में जाने का सोचा। उसके अगले ही दिन वह मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल के मध्य में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों को बक्से से निकाल लिया और उससे पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से रोने लगा और बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर मूर्तिकार रुक गया और पत्थर से मूर्ति बनाए बिना ही दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों का बक्सा निकाला और औजार निकाले और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया। वह मूर्तिकार का एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसीलिए मूर्तिकार के पास में एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे थे। तभी मूर्तिकार उस गांव में एक व्यक्ति से पूछता है, भाई मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाएं, उसके बारे में यह चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है, उसने पिछले ही दिन एक देवी माँ का सुंदर सा मूर्ति बनाया है और अगर गांव वाले चाहें तो उस मूर्ति को देवी माँ की मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले को मूर्तिकार की बात बहुत ही सुंदर और अच्छी लगी। उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित कर लिया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए एक भी पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल में दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हो। यह सुनने के बाद गांव वाले जंगल गए और वहां से वह पहला पत्थर उठा लाए। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाई गई देवी माँ की मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए नारियल फोड़ते थे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने के दर्द को सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी माँ के मूर्ति को दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी माँ वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक पत्थर ही थी, लेकिन मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख कष्ट को सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूँ। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वह अब बहुत देर हो चुकी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। याद रहे, अगर आपकी सफलता के रास्ते में मुश्किलें हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले से हैं तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर